मणवयण काय कद कार्यदान मोदेहु मे उड़म लोधा दिवसम्मि जो विवज्जति गुणमि सो सावो छट्टो अब यहाँ पर छठवीं प्रतिमा के लिए बताते हैं कि जो मन वचन काय से कृत कार्य तनुमोदना से नवधा दिवसमी मेउड़म विवज्जति 9 कोटि से दिन में मैथुन का त्याग कर देता है और छठवीं प्रतिमाधारी देवा मैथुन त्याग नाम की प्रतिमा को धारण करता है। समंतभद्र महाराज ने इसको रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा नाम दिया। मन वचन काय से कृतकार्य तनुमोदना से रात्रि भुक्ति का त्याग हो जाता है, उसको छठवीं प्रतिमाधारी कहा जाता है। दोनों आचार्यों के कथन को समझना यहाँ पर चौथी प्रतिमा और 5वीं प्रतिमा इसका संबंध भोजन से जुड़ा है। चतुर्थ प्रतिमाधारी पक्ष में 2 दिन अनिषणा को धारण करे, उपास को धारण करे अथवा शक्ति के अनुसार नीरस को भी त्याग कर भुक्ति कर सकता है, या फिर एक भुक्ति अपनी अनुकूलता से कर सकता है। 5वीं प्रतिभा में भी यही बात कही। वहाँ पर्व की बात थी, यहाँ रोज की बात है कि पंचम प्रतिमाधारी सचेतन वस्तु का सेवन न करे। अब वो इन्हें वनस्पति से संबंध जोड़ा है। हरिदम, छाल, पत्ता, प्रवाल, प्रवाल पिष्टी नहीं। कई लोग नीम की लाल लाल कोंपलें खाना पसंद करता है। वो जब तक नीम की लाल कोंपल है तब तक वो साधारण है, सेवन करने के योग्य नहीं है। उसमें सब प्रतिष्ठित बना है। जब तक वो प्रवाल अपनी परिपक्वता को प्राप्त न हो जाए तब तक वो सेवन के योग्य नहीं है। और कंद फल आदि बीज हैं, इनका भी त्याग करें। जो योनिभूत बीज वगैरह होते हैं, आजकल तो भोजनशाला में कई प्रकार के बीज चलते हैं, कद्दू के, मगज के, फलाने ढेकड़ा। लेकिन सचित त्यागी उन बीजों का यदि सेवन करता है तो उनको प्राशुक सेवन करना चाहिए। जो योनिभूत है उस योनिभूत वस्तु को सेवन नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है,
इंदौर में थे तो आचार्य महाराज के निकट इसी सचित्र के विषय में चर्चा चल रही थी। तो योनिभूत वस्तु के विषय में कहा जा रहा था। तो प्रसंग आया कि सरसों दो दल है। दो दल का अर्थ कि जिस बीज के दो दालें हो जाए वो दो दल कहलाता है। तो कुछ महाराजों का कहना था कि नहीं, दो दल नहीं है, ये तो एक गोल वस्तु है, इसमें दाल कहाँ से होगी। भाग्य की चीज थी कि आचार्य श्री के पाटा के नीचे एक सरसों का दाना पड़ा था और जो महाराज दो दल मानने को तैयार नहीं थे तो किसी साधु ने उस सरसों के दाने के उठाकर छिलका हटा दिया और उसके अंदर दो दाल निकल आई। देखो जी है दो दाल। तो अच्छा ऐसे है क्या किया, सचित्र का घात कर दिया। क्या घात कर दिया? अरे जो योनि भूत था उसको तुमने दाल बना करके उसको अलग कर दिया। तुम कैसे कर सकते हो साधु करके? उनके लिए प्रायश्चित दिया था जैसे ने उस सरसों के दाने को फोड़ दिया, यानी उसका योनिभूत समाप्त हो गया, अब दाल हो गया। तो एक तो ये प्रैक्टिकल था कि दाल दिखाना, इसके अंदर दो टुकड़े हो जाते हैं। दो टुकड़े मतलब दो दाल हैं, अंदर छिलका हटा के देख। तो इसको कहते हैं बीज। जो योनिभूत हैं उन बीजों का भी इस प्रकार से सेवन नहीं किया जाता। तो समंतभद्र स्वामी ने छठी प्रतिमा में भी इसी बात को रखा कि जब तुमने प्रोषित कर लिया, सचित्र का त्याग कर लिया, तो रात्रि भुक्ति के तुम त्यागी बने कि नहीं बने। अब रात्रि भुक्ति आपकी हो गई, आप रात में नहीं खाते, लेकिन रात में खाने की अनुमोदना तो करते हो। आपका कोई खास व्यक्ति घर में आता है, अतिथि आ जाए, तो आप उसको ब्यारी की चाय पान की बात पूछते कि नहीं पूछते? वो गृहस्थ अवस्था में ये तो होता है। और ये बीजों में जो बता रहे हैं उसको धो के सुखा के और सेक ले दो। हाँ, वो तो फिर सचित्र नहीं रहता है, यही कह रहा है योनिभूत खत्म हो जाना चाहिए उसको। तो वहां पर जो रात्रि भुक्ति त्यागी हो जाता छठी प्रतिमाधारी, उसके लिए सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले अपने कार्य से फ्री हो लाना चाहिए। और फिर प्रत्याख्यान करने के बाद यदि कोई व्यक्ति आता है तो फिर उससे भोजन की बात ना करें, आप भोजन कर लो। जो रिश्तेदारी निभाने वाले हैं वे निभाते रहें, हमारा तो प्रत्याख्यान है। हम जो कर रहे वो कह सकते हैं कि हम समय कर रहे, प्रतिक्रमण कर रहे, तुम भी कर लो, लेकिन अब भोजन का व्यवहार हम नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें ये रात्रि भुक्ति त्याग माने 9 कोटि से अब तुम त्याग कर दो, अब इस लोक व्यवहार को समाप्त करो। इन महाराज का शायद ये अभिप्राय रहा हो कि यहाँ पर ये 2 चीज़ें बताने के बाद तीसरी बात आ गए। आहार संज्ञा को समाप्त करने के बाद मैथुन संज्ञा संबंधी बात है। तो छठी प्रतिमाधारी दिन में तो पूर्ण रूप से तत्संबंधी कोई चर्चा न करे, निर्दोष रीति से पालन करे, मन वचन काय से। मन में विकृति आती है लेकिन उसकी मन की विकृति को कोई पकड़ नहीं पाता, और मन में विकार आया तो वचन से भी प्रयोग कर लेता है, और वचन से प्रयोग होता है तो काय से भी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं होने लगती है। इसलिए मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से इनका त्याग कर देता है दिन में, वो छठी प्रतिमाधारी कहलाता है। इन प्रतिमाओं के स्वरूप को समझ करके और अच्छी तरह से समझना चाहिए कि पालन करना क्या है। इस चीज के साथ में जब मन वचन काय से त्याग हो जाएगा तो फिर तत्संबंधी कोई भिक्षा में भी रुचि नहीं रखेगा, भिक्षा का भी फिर त्याग कर देता है। ये छठी प्रतिमा का स्वरूप बताया है। यहाँ इस प्रतिमा को धारण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाओं की हमेशा भावना पाते रहना चाहिए।
हो सके तो 24 घंटे में एक माला फेर लें। नहीं कर पाते हैं तो सामायिक के पूर्व इस भावना की 4 कायोत्सरी के माध्यम से अपनी सामायिक को बहुत स्वस्थ बना सकता है। माला फेरने में यदि समय ज़्यादा लगता है तो माला को भी मतलब इस तरह से फेरना चाहिए कि कुछ बुद्धि उसमें लगे। ऐसा नहीं कि अपन को काम करना है, आपने सौंपा है काम इसलिए खाना पूर्ति कर लेते हैं। एक एक पद की भावना को उसमें क्या क्या त्याग करना है, कौन कौन से इंद्रिय के विषय को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले भावना में कर्ण इंद्रिय को कंट्रोल करने को कहा, फिर उसके बाद चक्षु इंद्रिय को कंट्रोल करने को कहा, फिर इसके बाद मन के लिए कहा कि तुम अपनी पूर्व इतिहास को स्मरण मत करना, तुम किनके साथ क्या क्रिया करके आए हो, कैसे कैसे कार्य अपने गृहस्थ अवस्था में या संयम में किए हैं। तो पूर्वतन स्मरण नाम की ये भावना है। पहली भावना है स्थिर राग कथा श्रवण प्रत्याख्यान, ये प्रत्याख्यान सबके साथ लगाना। दूसरी भावना है तन मनोहर अंग निरीक्षण प्रत्याख्यान, मनोहर अंगों को देखने की बार बार आंखों में चंचलता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंखों से व्यक्ति का परिचय हो जाता है। पहली दृष्टि बीतरागी, दूसरी दृष्टि रागी, तीसरी दृष्टि अपराधी और चौथी दृष्टि स्थान छोड़कर भागी। यानी किसी वस्तु को आप एक बार सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो आंखों का काम देखना है, देख करके करिए। बीतरागता बनी रहेगी, बीतरागता का अभाव नहीं होगा। पहली दृष्टि बीतरागी, और उसी वस्तु को आपने दोबारा देखने की चेष्टा की, क्या बढ़िया है। ये राग की असंख्यात प्रदेश वृद्धि हो गई आपके, ये बंध का कारण हो गया। इसलिए दूसरी दृष्टि रागी, और तीसरी बार उसी वस्तु को देखा तो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध कर लिया। और चौथी बार यदि हुआ तो ये स्थान छोड़कर भागी, माने तुम्हारा संयम स्थान लूट लेगा। ये दृष्टियों के 4 भेदों को याद रखना चाहिए। इसलिए ये दूसरी इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए कहा निरीक्षण उस वस्तु को करो जिसके लिए आगम में कहा साधूनाम बंधनेन च शनीन्द्राणाम बंधनेन च नाचिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोत्को। इनको तो तुम बार बार देखो, इनके देखने में कोई अपराध नहीं है, इनके देखने में तुम्हारे लिए कोई राग की दृष्टि नहीं है। तो भगवान को देखना भी राग है। आप राग की दृष्टि से देख रहे हैं कि वीतरागता की दृष्टि से देख रहे हैं? आपको क्या देख रहा है भगवान में? आप क्या देख रहे हैं भगवान के पास? यदि आप राग की दृष्टि देख रहे हैं तो रागी तो वीतरागता में भी राग खोज लेता है, और बैरागी राग में भी वीतरागता खोज लेता है। आपकी दृष्टि होना चाहिए कि आपको अपना क्या बढ़ाना, संयम लब्धि स्थान बढ़ाना है अथवा आपके लिए कर्मबंध की प्रक्रिया बढ़ाना है, वो आपके ऊपर है। देखने में भेद हुआ करता है। तो यहाँ पर ये 6वीं प्रतिमा के आने पर इस प्रकार की भावना को हमेशा पाना चाहिए। भगवती आराधना में तो कहा है जो साधक भावनाओं से रहित अपनी साधना करता है वो साधक वो काम कर रहा है कि हरे भरे पौधे के पत्तों पे तो पानी डाल रहा है लेकिन जड़ पे पानी नहीं डाल रहा। क्या पत्ते पे पानी डालने से कभी पौधा हरा भरा रह सकता है? हरा भरा रखना है तो जड़ पे पानी डालो, पत्ता के लिए पानी की फिर जरूरत नहीं है। इसी तरह साधना की जड़ मजबूत रखना है तो आप उसके लिए मूल भावनाएं भाव, यदि भावना से मुक्त हैं तो आपके पास निर्दोष रीति से व्रत नहीं पल सकता। आचार्य महाराज ने कहा तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच तत् क्या, ये जो 5 व्रत हैं इन व्रतों की स्थिरता के लिए
भावनाओं को भाना बहुत आवश्यक है। जैसे कोई दमा का रोगी है तो वो हमेशा उस दमा की दवाई की पुड़िया अपने जेब में रखता है। जहां भी उसको दमा का थोड़ा सा दौर उठता है और वो पुड़िया निकाल के खा लेता है। कई लोग ऐसी गोलियां दवाइयां रखते हैं। पिछले बार हम लोग गुना में थे, कलशारोहण हो रहा था। कलशारोहण होते होते एक व्यक्ति को अटैक आ गया, ऊपर आ गया। बस वो इतना कह पाया कि जेब में दवा रखी है। अब वो कपड़े बदल के गया था, कुर्ता उसका उस स्थान पर था जहां पर कपड़े बदलते थे। तो ये बात एक व्यक्ति ने सुन ली और वो दौड़ा दौड़ा गया और वो कुर्ता में से दवाई निकाल के ले आया। तब तक ये अचेत हो चुका था। वो दवाई खिलाई और दवाई खिलाते उसमें इतनी जान आ गई कि वो डॉक्टर के घर तक पहुंच गया और डॉक्टर ने फिर उसको ठीक कर दिया। इलाज चला उसका कुछ दिन। वो मंदिर भी दवाई रख कर ले जाता था। ये पहली बार घटना देखे हमने, गुना की बात थी पिछले वर्ष की। और वो व्यक्ति फिर ठीक हो गया। एक आध महीने बाद फिर आया, महाराज बच गया। अन्यथा कलशारोहण में हम भी शायद स्वर्गारोहण कर जाते हैं। तो जैसे वो रोगी व्यक्ति लगता है कि पता नहीं कब रोग उखड़ जाए, इसी तरह साधक उस दवाई की तरह भावनाओं को अपने कंठ में हमेशा संभाल करके रखता है कि कब कौन सा रोग उठ जाए। हिंसा का रोग उठे तो क्रोध लो तो वहाँ पर बांग मनोगुप्ती। कहीं कोई हिंसा का प्रसंग आ जाए तो सबसे पहले क्या कहा, मन हो जाए, बोल मत, बांग गुप्ती, मनोगुप्ती, मन को संभाल। सामने वाला कुछ कह रहा है, भड़को मत, शांत हो जाओ। कहीं झूठ का प्रसंग आ रहा है, क्रोध त्याग, लोभ त्याग। क्योंकि क्रोध और लोभ में लोग झूठ बोलते हैं, हंसी में लोग झूठ बोलते हैं। त्यागो इनको, भावना की पुड़िया निकालो। जहां पर आपको असत्य बोलने का अवसर आए तो क्रोध के कारण बोल रहे कि लोभ के कारण बोल रहे हैं। क्रोध, लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध का प्रत्याख्यान करो। क्या गुस्सा का भी त्याग होता है? होता है। कैसे करें? जिस पे गुस्सा आ रही है उसको छोड़ के भाग जाओ। जहां पे गुस्सा आ रही है उस स्थान को छोड़ के भाग जाओ। कुछ उपाय करो। एक क्रोध कमजोरी की निशानी है, बहादुरी की नहीं है। इसलिए इनका त्याग करो। फिर आगे दूसरी भावनाओं को, मतलब यहाँ पर छठी प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी है तो उस ब्रह्मचर्य व्रत की भावना को भी संभाल करके हमेशा रखें। आपको जिस व्रत को पालना है उस व्रत की भावनाओं को हमेशा पढ़ते रहो। चलते उठते बैठते खाते पीते ये भावनाएं ऐसी रक्षा करती हैं, ऐसी रक्षा करती हैं जैसे बिजली के खम्भा के वो लगाने के बाद आजू बाजू में 2 तार लगा देते हैं। तारों से बिजली जलना क्या? नहीं, बिजली इससे नहीं जलना, लेकिन खम्भा को शक्ति प्रदान करेगा। तो ये ऊपर से लेकर जमीन तक तार गाड़ा गया है, वो खम्भा को सपोर्ट दे रहा है। हवा तूफान में गिरेगा नहीं, संभाल के रखेगा। इसी तरह ये भावनाएं बिजली के खम्भा की तरह सपोर्टर है। इनको बढ़िया संभाल करके रखो और हमेशा पढ़ते रहो। इनमें कोई घाटा नहीं, चलते फिरते उठते खाते पीते पढ़ सकते हो। तो ये अपने व्रतों की रक्षा के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप कहो कि आप बता जाओ, हम करत जा रहे हैं। आप संकेत तो ले सकते हैं, लेकिन संकेत लेने के बाद आपको उत्साह तो उसमें रखना पड़ेगा, स्वयं को रखना पड़ेगा। कल एक महानुभाव आए, बोले महाराज हम जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, महाराजों के पास जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन हमें दर्शन करके या कोई चीज़ करके महाराजों से मिलके हमें उत्साह नहीं होता है। ये उत्साह नहीं होता है, यानी जहाँ कहा जा रहा है कि जिनके दर्शन से ऐसा लगे कि तुम निर्खत मुखों मिली मेरी संपत्ति। आज कहाँ चक्र की संपदा, कहाँ इंद्र साम्राज्य। आपके दर्शन करने से मुझे वो संपत्ति मिल गई, वो संपत्ति मिल गई कि इंद्र और चक्रवर्ती की संपत्ति फेल है। वहां पर आपको कोई उत्साह नहीं हो रहा, माने आप साधना में फेल हैं, आप बहुत पीछे हैं। अभी
कोशिश करो आप आगे बढ़ने के, कि जिनको देख करके मन में प्रमोद मत्ता, जिनकी बात सुन करके एक मेंढक पागल हो गया। किस में पागल हो गया? प्रमोद, आनंद में फूल गया। धन्य है भगवान का समोसरण। मैं जाता हूं, भगवान की भक्ति करूंगा। क्या लेके जाऊं उन भगवान के सामने, क्या चढ़ाऊं? क्योंकि ये नियम है, गुरु के सामने, देवता के सामने और राजा के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि खाली हाथ जाते हैं तो आपकी झोली खाली रहेगी, और उनके सामने भर करके जाते हैं तो आपकी झोली भरेगी। इसलिए जब भी मंदिर जाए या गुरु जाए कि यहाँ जाए तो मुट्ठी भर के ले जाएं और मन को खाली ले जाएं। मन को भरा नहीं ले जाना, मन को खाली करके जाना और हाथ की मुट्ठी भर करके जाना, बहुत लाभ होता है। इसलिए हर्ष हो, आनंद हो, छाए हो, प्रमोद मत्ता। जब मेंढक हो सकता है इतना आनंदित, तो सत्संगों की बात सुनकर के मनुष्य को आनंद क्यों नहीं होगा? यदि मनुष्य को आनंद नहीं हो और मेंढक को आनंद हो तो समझना कि मनुष्य की और मेंढक की राशि तो एक है, लेकिन दोनों की प्रकृति गांधी और गोडसे की तरह है कि नहीं? कृष्ण और कंस की तरह है। ऐसा आनंद होना चाहिए। अपन आगे चलते हैं। तुम्हारे दो रूप हैं, शुभारंभ में दंसमय सामय राज भक्ति हो, वहाँ रात्रि भक्ति ली थी और यहाँ पर यही तो मैंने बता दिया। आप थोड़े से लेट आए थे। वो आपको यहाँ समंत भद्र स्वामी ने छठवीं प्रतिमा का स्वरूप रात्रि भुक्ति माना है, और इनने ऐसा सकल कीर्ति महाराज की कारिकाएँ हैं मेरे ख्याल से, तो इनने यहाँ पर इसको माना है। ये दोनों चीज़ों के लिए आगम में चलता है। जम किम्पि पुत्रणो विहाणम्पि मेहुणं शब्दा विवजन्तो इत्तिकादिनिवत्ति सत्तं गुणब्रह्मचारीशो पुत्रणो विहाणम्पि। जो पूर्व में कहा हुआ, पुपुत्र माने पूर्वोक्त, पूर्वोक्त का अर्थ छठवीं प्रतिमा का जो स्वरूप कहा, सो उसमें 9 विहाणम्पि, जो 9 प्रकार का विधान बनाया था, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से। अब जब कृत कारित अनुमोदना हो गया तो फिर इस संबंधी कई लोग प्रश्न करते हैं कि सप्तम प्रतिमाधारी व्यक्ति अपने बेटे बेटियों का विवाह करे या ना करे। प्रश्न इस बात का आता है। तो विवाह का लक्ष्य एक दाम्पत्य जीवन गृहस्थ का प्रवाह है। वहाँ पर उसका लक्ष्य कोई वासना से युक्त होना नहीं है। प्रवाह, विवाह धर्म प्रवाह के लिए है, धर्म का प्रवाह हो। जैसे अहो पाठशाला में पढ़े लोग थे, एक ने नियम शुक्ल पक्ष का अखंड ब्रह्मचर्य, एक ने कृष्ण पक्ष का। शादी क्या है? शादी 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक शादी और एक अनादि। शादी संबंध और अनादि संबंध। जीव का जिह्वा के साथ तो अनादि जैसा संबंध है, माने जन्म से मिलती है, लेकिन पत्नी जन्म से नहीं मिलती है। वो विवाह एक बाल अवस्था व्यतीत होने के बाद होती है, तो उसको अनादि न कह के शादी कहते हैं। शादी संबंध है। शादी संबंध समझ गए ना? एक बार संबंध, एक बार सम्यक दर्शन छूट जाए तो फिर वो मिथ्या दृष्टि कैसा हो गया? शादी हो गया, अनादि नहीं रहा। इसी तरह शादी कहा है तो इनका संबंध बाद में हुआ है, अनादि नहीं, जन्म से नहीं, भोग भूमिया जैसा नहीं। इसलिए शादी की व्यवस्था कर्म भूमि में है। तो अपरिचित व्यक्ति और दोनों के नियम धन्य है। जवानी का जोश हो,
उसके बाद भी पूरा जीवन जिनका भाई बहन की तरह निकला हो, वे कितने साधक रहे होंगे, अपने आप की कितनी साधना गई है। धन्य है उन महापुरुषों को, उनकी चर्चा सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धन्य है वो महापुरुष कि जो महापुरुष के सामने भिन्न लिंग वाला अर्जी लगा रहा है, मना रहा, लेकिन नहीं डिगे अपने सील से, नहीं सील से डिगे सुदर्शन बहुत लुभाया रानी। आज काल ऐसे लुभ जाते लगकर नार बिरानी, हमको शिक्षा दे रही है अपनी परम पूज्य जनवानी। परम पूज्य जनवानी हमारे लिए क्या शिक्षा दे रही है। इन महापुरुषों के इतिहास को पढ़कर के लगता है कि सही सुवर्ण तो वे थे, गृहस्थ में रह कर के भी विवाह के काल में एक पत्नी व्रत होगा। सुदर्शन ने उसी वक्त नियम ले लिया था। अब बाद में कहीं कितने निमित्त मिले, उन निमित्तों को टालने के लिए अपने आप को नपुंसक बना दिया। मैं तो पुरुषत्व से हीन हूँ, आपके काम कैसे आ सकता हूँ। धन्य है वो महापुरुष, ये युक्ति कहलाती है। उनने ये साधना की है। इस तरह की साधना साधक को हमेशा बढ़ाना चाहिए, तो मन में भी विकृति ना आए और वचनों में शब्द निकलें तो ऐसे शब्द निकलें कि जिन शब्दों को सुनकर के कामक, क्रोध और मद भड़क ना जाए, ऐसे शब्द निकालने का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा अतिचार लगेगा। क्योंकि वहाँ पर उसके लिए कहा ना, कंदर्प, कौतकुच, मौखरी, समीक्षा आदि करड़म, ये अनर्थ दंड त्याग व्रत के अतिचार है। कंदर्प, कौतकुच क्या है? ये राग भरी चेष्टा है। जिस राग भरी चेष्टा के ऐसे शब्द बोलते हैं कि जिन शब्दों से राग की प्रवृत्ति हो जाती है, उन शब्दों का त्याग करना चाहिए। वो शब्द सुनकर के सामने वाले व्यक्ति के अंदर कोई कर्म की उदीर्णा ना हो जाए। इसलिए जैसे भोजनशाला में बहुत बढ़िया बढ़िया चुनिंदा माल छांट करके रखते हो, इसी तरह अपने शब्द कोश में भी चुनिंदा चुनिंदा शब्द छांट करके रखना चाहिए। उनमें से ऐसे गंदे शब्द निकाल के फेंकना चाहिए जैसे गेहूं को पीसने के पहले लोग नुकाते हैं। क्या देख रहे हैं? कोई विकार तो नहीं है, गुना तो ठीक है, मिट्टी तो नहीं है, कंकड़ तो नहीं है, कोई जीव तो नहीं है, छेद तो नहीं है। इन विकृतियों को निकाल कर फेंक देते हैं और एक एक दाने को नुकाते हैं। जैसे आप उन गेहूं को खाने के लिए नुकाते, ऐसे अपने भावों को नुकाते कि नहीं नुकाते? ऐसे अपने परिणामों को शोधन करते कि नहीं करते? शब्द बोलने के पहले विचार करते हो कि शब्द बोलने के बाद विचार करते हो? कब करना चाहिए? पहले विचार करो कि ये शब्द उचित है कि नहीं है। यदि ये शब्द उचित नहीं है तो जैसे गेहूं में कंकड़ दिखता है तत्काल फेंक देते हैं, रह नहीं सकता। इसी तरह उस शब्द को अपने हृदय के कोष से बाहर निकाल दो, ये उचित नहीं है। उसको बोलने के पहले विचार। एक व्यक्ति एक मित्र से लड़ पड़ा, बहुत गुस्सा में आया। वो व्यक्ति अपने घर आया और उसने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने अपने मित्र को 50 गालियां लिखी। गालियां लिख करके वो पत्र को डालने जा रहा था लेटर बॉक्स में। रास्ते में दूसरा मित्र मिला। कहाँ जा रहे? पत्र डालने जा रहा हूं। क्रोध का पत्र डालने कोई जाता है तो उसकी बाड़ी में भी क्रोध झलकता है, नहीं झलकता? देख लेना, अनुभव कर लेना। मित्र आज बहुत टेंशन में दिख रहे। अरे उस धूर्त ने आज मेरी धज्जियां उड़ा दी। कौन? रामू ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है, अब मैं उसको देखता हूं। अच्छा मित्र, तुम यदि मेरे सच्चे मित्र हो तो इस पत्र को आज की अपेक्षा कल डाल देना। और मेरा नम्र निवेदन है कि कल डालने के पहले आप इसको सिर्फ 3 बार पढ़ लेना। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं। वो गया, दिमाग ठंडा हुआ, तब पत्र पढ़ने बैठा। पहली बार में उसने 30% गालियों को हटा दिया। ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद और ठंडे दिमाग से खाने पीने के बाद फिर पत्र पढ़ा तो उसने फिर उससे 20% हटा दिया। और फिर जब तीसरी बार उस पत्र को पढ़ा तो पत्र को डस्टबिन में डाल दिया।
दूसरे दिन वो मित्र मिलता है, मित्र पत्र डाल दिया? डाल दिया। कहाँ? डस्टबिन में डाल दिया, कचरे घर में डाल दिया। जल्दी नहीं करो, थोड़ा सा विचार करो कि बोलने के पहले आप सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यदि नहीं कर पाएंगे तो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचार। आप हमेशा अपेक्षा रखते कि हमारा हर व्यक्ति सम्मान करे। क्या आप भी हमेशा हर व्यक्ति को सम्मान देने को तैयार है? तैयार है? यदि हैं तो ददाति यत्तु यस्य अस्ति सुप्रसिद्ध मेदम वचः। आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। और आप यदि दूसरे को गालियां देंगे तो गालियां सुनने के लिए तैयार है ना? आप बच नहीं पाएंगे। आप किसी की एक गलती बताओगे, सामने वाला 4 गलती तुम्हारे सामने बता के रख देगा, तुम ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। इस तरह से इन व्रतों को पालन करने के लिए ने कहा, पूर्व में जो 9 प्रकार का विधान कहा है उस विधान को 6वीं प्रथमा तक रखना। 7वीं में क्या करना? सभ्यता विभज्यन्तो, आप तो पूर्ण रूप से उसका त्याग करना। अभी तो रात्रि में कहा था कि विधान कर दिया था कि रात्रि में आप स्वीकार कर सकते हो सती के रूप, लेकिन अब यहाँ तो दिन और रात 9 कोटि से त्याग करना। और इतना ही नहीं, स्त्री कथा आदि से निवृत्ति हो जाती है। आदि शब्द दिया है ना, तो अब आपने कहा कि स्त्री कथा पुरुष तो त्याग कर देगा, पुरुष क्या स्त्री क्या करेगी? तो आदि शब्द से जो जैसा पात्र हो उसके साथ में जो जैसी घटित होती हो उस व्यवस्था को आप समझदारी से कर लेना कि जहाँ पर पुरुष को देख करके भी राग बढ़ता है, ऐसा थोड़ी कि पुरुष को नहीं, तो सुदर्शन सेठ का नाम नहीं आता फिर शास्त्रों में। तो स्त्री होगी तो पुरुष के विषय में राग बढ़ रहा तो उसका त्याग करे, पुरुष है तो स्त्री का राग करे। इसलिए आदि शब्द को समझना। ये सप्तम गुण ब्रह्मचारी, सप्तम प्रथमाधारी गुणों का धारी ब्रह्मचारी हुआ करता है। जम किंपि गेहारंभम बहुतो वासया विवचेदि आरंभण वित्तमरी सोअट्ठम सावो हरियो। अब देखो आरंभ 2 कार्यों से हुआ करता है गृहस्थों के पास। एक भोजन आदि को निमित्त लेकर के एक आरंभ, और एक काम आदि को लेकर के। काम भोग बंद कहा, बंद के कारण यही कथाएं हैं, काम की कथा और भोजन की कथा। तो यहाँ पर उस व्रती के लिए भोजन संबंधी आरंभ के विषय में बता दिया कि तुम ऐसा कर लेना, प्रोस्तोवास कर लेना तो पूरा आरंभ का त्याग हो जाएगा। भोजन संबंधी भोजन नहीं बनाओगे तो आग भी नहीं सिलगाना, ईंधन भी नहीं जलाना, पानी भी नहीं भरना, आपके लिए और भी कोई कार्य नहीं करना, तो उससे निवृत्ति हो गई आप। और आरंभ एक ऐसी वस्तु है कि जहाँ आरंभ होता है वहाँ हिंसा होती है। कुंद स्वामी ने कहा, आरंभ नत्थि दया महिला संगेन नाशी मम संकाये सम्मतम पब्बज्जा अथ कहड़े ने। ये 4 नियम बनाए उन्होंने, बिल्कुल डंके की चोट पे कहा कि जहाँ आरंभ होगा वहाँ दया नहीं होगी। आरंभ नत्थि दया। और महिला संगेन, एकांतवास में यदि महिला और पुरुष का संयोग होता है तो ब्रह्मचर्य टिक नहीं पाएगा। इसलिए कहा है छत्र चूड़ामणि में कि पुरुष घी की तरह है और महिला अग्नि की तरह है। जहाँ पर घी और अग्नि का संयोग होगा तो कठोर घी भी पिघल करके पानी बन जाएगा। इसलिए पानी की तरह यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि इन सब चीज़ों को, अपनी वाणी को भी संभाल करके रखना। इसलिए एकांतवास नहीं होना चाहिए, एकांतवास में कोई गुप्त बातें भी नहीं होना चाहिए। और मोबाइल वगैरह ने आज सारी व्यवस्थाएं मिटा करके रखती हैं। आप देखेंगे हर किसी छत पे लड़के घूमते मिल जाएंगे, लड़के लड़कियां घूमती हुई मिलेंगी, और रात को 2 बजे तक ये कार्य चलता है, क्योंकि वो एकांतवास घर में रह रहे हैं लेकिन रहने के बाद भी एकांत है। और मोबाइल पे कौन आपकी बात सुन रहा है, क्या कह रहे हो। किसी व्यक्ति ने एक दिन लिखा था कि तुम्हारा लड़का यदि उठ ना रहा हो है तो उसको जगाने का सबसे अच्छा फार्मूला है कि उस बच्चे के कान में कह दो, बेटा तुम्हारा मोबाइल पापा देख रहे हैं। वो सैया को ऐसे छोड़ के उठेगा जैसे कोई कहे कि सांप आ गया, ऐसे भागेगा। उसको पसंद नहीं कि हमारा मोबाइल पापा देख लें।
अनुभव करके आए कि नहीं आए? ये होता है। तो ये जो स्थिति है, एक काम संबंधी आरंभ और एक भोग संबंधी आरंभ, इन आरंभों में हिंसा होती ही है। आरंभ में नत्थि दया, महिला संगेण नासेवम, स्त्री की संगति से ब्रह्मचर्य के नाश की संभावना है। और शंकाए सम्मतम, आप तागम पदार्थ के विषय में यदि शंका करते हैं तो सम्यक का नाश होता है। और यदि आप थोड़ा भी अर्थ संग्रह रखते हैं तो इससे प्रवज्य माने दीक्षा समाप्त होती है। दीक्षा नहीं रहेगी, परिग्रह जहाँ रहेगा, इनका दोनों का बैर विरोध बिल्ली और चूहा की भांति है। क्योंकि परिग्रह होगा तो परिग्रह रक्षणा नंदी नाम का रौद्र ध्यान प्रवेश करेगा, रक्षा करने की भाव होगी। आपके पास अभी ताला चाबी नहीं है, लेकिन कोई श्रावक आपको सोने की माला दे जाए और वो 50 ग्राम की दे जाए, कितने लाख की हो गई भाई साहब? 50 ग्राम की माला सोने के 7 लाख के, 5.5 लाख के हो गए। अब जो भी है, मतलब लाखों पे खेलने लगे आप। अब वो 5 लाख की माला को तुम धागा की माला जैसे यहाँ छोड़ कर चले जाते हो, वैजयंत की माला छोड़ कर चले जाते हो, ऐसी वो सोने की माला छोड़ने की ताकत है अब तुम्हारे पास कि जहाँ कहीं छोड़ देवे? छोड़ सकते? मैं मंदिर में कई बार देखता हूँ कि पूजा करते करते समय एक रकाबी यदि चांदी की कोई उठा के ले जाए, गंधोदक रख के, तो पूरे मंदिर में हंगामा हो जाता है। कहाँ गई? कौन ले गया? आखिर यहीं तो रखी थी। हर किसी की थाली को निरीक्षण किया जाने लगता है। अब उस सोने की माला कहाँ रखोगे भाई साहब? या तो गले में डालोगे या फिर अलमारी में रखोगे। अलमारी तो बिना ताला की नहीं चलेगी। इतनी कीमती वस्तु कोई ले गया तो बड़ा मुश्किल है। अभी एक पठारी का श्रावक आया, बोले महाराज 30 साल से हमारे घर में एक श्रावक नौकरी कर रहा है। अब वो हमारे घर में से उसको हर चीज़ मालूम है कि तुम्हारे यहाँ लौंग का डंठल भी कहाँ रखा जाता, उसको मालूम है। और घर में से 20 तोला सोना गायब हो गया। अब मैंने उसको पूछा कि तुमने देखा है? सो वो आंखों से आंसू बहा रहे। और तीसरा कोई व्यक्ति घर में नहीं आया। अब मेरा जी फटा जा रहा है। उसको देखते हैं तो लगता है कि इसको अग्नि में होम दें। ये 20 तोला सोना चुरा के ले गई है और कोई दूसरा आया नहीं है। कोई दूसरा चोर आता तो वो अकेला उसी स्थान पे सोना की पुटरिया क्यों उठाता और भी दूसरी चीज़ लेता। ये भाव जो पैदा हुए, ये विषय संरक्षण का है। जो विश्वास पात्र है उस पर भी चोरी का दोष लग जाता। शास्त्रों में ये भी कहा है, मुनि महाराज आहार करके आए और एक श्रावक के घर में उसी समय कुछ सोना चांदी गुम गया। वो व्यक्ति सेठ महाराज से कई प्रकार की कहानियां घुमा फिरा करके पूछता है और कहता तुम ही सोना लाया हो। सुनी तो है कि नहीं? यानी जो आराध्य है वो परिग्रह आज उनकी प्रार्थना करने में लग गया। नहीं होता है ऐसा। महाराज ही तो आए और कौन आया? तो महाराज तो जब तुम्हारे घर में आए तब तुम्हारी आंखों के सामने खड़े रहे। कब उन्हें तुम्हारे सोना को उठा के कमंडल में डाला हुई है बताओ? जब से तुम महाराज को घर में प्रवेश कराते हो, जब तक महाराज के घर में प्रवेश नहीं करा देते हो तब तक उनका पीछा छोड़ता है कोई क्या? बताओ तो। पीछे लगे रहते हैं, सब कुछ तो करते हैं, फिर भी भाव पैदा हो गया, महाराज ले गए। ये परिग्रह के अति बुद्धि का ऐसा हो जाता है। इसलिए याद रखना, आरंभ जहाँ है इसलिए आरंभ से बचने की कोशिश करना। अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए जितना कम से कम हो सके उतना कम आरंभ करना, और जितने ज़्यादा कपड़े होंगे उतना ज़्यादा आरंभ होगा। होता ना ऐसा? और जितने कपड़े उतनी ठंड नहीं है, कपड़े नहीं है ठंड। आप जितने कपड़े ओढ़ते जाओ उतनी ठंड बढ़ती जाएगी, और कपड़े नहीं है तो का है फिर? जब मिल ही नहीं है कछु तो रहो ऐसे जैसे हो सो। ये होता कि नहीं होता? इसलिए ये रखोगे तो आरंभ होगा, और आरंभ होगा तो हिंसा होगी। हिंसा से बच नहीं सकते। तो कहा जम किंपी के आरंभ, जो कोई भी गृहस्थ संबंधी घर संबंधी आरंभ है, कौन सा देखो, बहुत हो वह हुआ, चाहे थोड़ा हो चाहे बड़ा हो, आरंभ तो आरंभ है। चाहे 1 चींटी मरे चाहे 100 चींटी मरे, बहुत हो वो तो आरंभ करना पड़ेगा आपको। ऐसा सया विवज्जेदी, मैंने 8वीं प्रतिमाधारी श्रावक
सदा विभज्यति, विभज्यति माने त्याग करता है। किसका त्याग करता है? थोबम हुआ बहु हुआ, थोड़ा भी आरंभ नहीं करेगा और बहु आरंभ तो करनी ही नहीं है। ऐसे आरंभ निवृत्तम अधि, आरंभ से निवृत्त हो गई मति, ऐसा 8वीं प्रतिमाधारी श्रावक हुआ करता है। देख लो, अच्छी तरह से विचार कर लो, आगे और भूमिका बड़ी है। अभी 8वीं प्रतिभा में सब प्रकार के आरंभ का त्याग करा दिया है, इसलिए आरंभ निवृत्ति है। अब किसी प्रकार की उठापटक नहीं होना चाहिए इसमें। बस शांति से अपनी साधना करो और श्रावक आपके लिए बढ़िया भक्ति से भोजन करा देता है, उसको स्वीकार प्रसन्नता पूर्वक करो। आहार कराते समय आपकी इच्छा पूर्ति ना हो पाए तो श्रावक की भर्त्सना नहीं करो। तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो, ना नमक डालते हो, ना घी डालते हो, ना छप डालते हो, क्या करते हो? ऐसे ही खाते तुम। मौन यदि करोगे तो कल से वो कहेगा अपनी व्यवस्था बनाओ, तो तुम्हें अपना चूल्हा स्थापित करना पड़ेगा। कहाँ से लाओगे? कौन करेगा? पराधीन साधु की चर्या। साधु का जीवन तो पराधीन है, स्वाधीन कुछ है ही नहीं। उस पराधीनता में जितना मिले प्रसन्नता से लो, नहीं तो ये दोष आ जाते हैं। उनको डांटना नहीं और उनको कुछ कहना नहीं कि तुमने हमारी व्यवस्था बिल्कुल नहीं बनाई। पड़गा को ले गए और तुम अपने काम में उलझ गए, हम तो उन्हीं से यहाँ लेते हैं जो हमें पड़गात हैं, तुम भग नहीं सकते। गिन लिया 1 2 3 4 5 6 लोगों ने पड़ गए। अब 6 भगे, 6 हमारे सामने रहे तो ठीक है, और यदि इनमें एक भागो तो हम भाग जाए। ये सब चीज़ें जो होती हैं इन पे कसाय बढ़ने के चांस रहते हैं। मौन पूर्वक आँख नीची करके सिर्फ अपने अंजलि में जो आता है उसका शोधन करो और शांति से अपना भजन करो, अन्यथा तो हो नहीं पाएगा, मुश्किल पड़ेगा। श्रावक भी घबरा जाएंगे, बहुत गुस्सेल महाराज हैं भैया, दूरी बना के रखो। बिगड़ वैसे ही तो बेचारे कांपते हैं महाराज आते बहुत डर लगता, बहुत डर लगता है। काहे का डर लग रहा है? जहाँ पर तो सिंह और सियार आके एक घाट पे पानी पी रहे। आहार के समय तो हमें बहुत डर लगता, अंतराय न हो जाए, गलती न हो जाए, कछुए न हो जाए। डरना नहीं, निडर रहना, सरल रहना, लेकिन अपनी तरफ से भी कोई गलती ना हो जाए, इसको भी वो डरे ना। इसलिए हर कार्य को एडजस्ट करते जाना। एक बार अभी पढ़ा था आपकी उस श्रवण परंपरा संवाहक में कि आचार्य श्री एक स्थान पर आहार करने गए। बहुत समय पहले, 90 के पहले की बात रही होगी। तो वहाँ पर श्रावक ने पड़गाहन कर लिया, उच्चासन दे दिया, पाद प्रक्षालन नहीं किया, है ना? पढ़ा ना है। अब आचार्य श्री लौटे नहीं तो क्या करें? श्रावक को संकेत तो कर रहे हैं, एक भक्ति छूट रही है, मुस्कान दे रहे हैं। कहते आचार्य महाराज आसन छोड़ के वहाँ तक आए जहाँ पानी रखा था। तब लोगों की अकल आई ठिकाने, अरे पाद प्रक्षालन तो छूट ही गया। ये है, इतना भी क्षमा कर देते हैं, खबर दिला देते हैं। भैया अज्ञानी लोग हैं, बेचारे घबरा जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर गए, फिर बैठ गए, फिर आसन पे बैठ करके फिर जब पाद प्रक्षालन हुआ तो पाद प्रक्षालन पहले होना चाहिए कि बाद में होना चाहिए? अरे भैया, आचार्यों ने 3 व्यवस्थाएं बनाई, यथा तथ्यानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यथ तथानुपूर्वी। यथाक्रम से करो, नहीं कर पाए तो पश्चातानु, पीछे से आगे करो। आप अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हो, पहले जल चंदन ना चढ़ा के अर्घ्य फल नैवेद्य भी चढ़ा सकते? नहीं चढ़ा सकते। अब कोई जल के स्थान पे फल चढ़ाए और उसको धमकी दो तुम मर के नरक जाओ, काय भैया ऐसी कौन सी गलती हो गई? भगवान ने कहा ना यथ तथानुपूर्वी, जैसे तैसे भी कर सकते हो, करो, क्या बात हो गई? यही क्रम है, ऐसा थोड़ी 8 द्रव्य चढ़ा रहे हैं, हम कभी भी चढ़ा सकते हैं। आपको भोजन करना है, अब पहले हलवा खाने के, पानी पीने के, रोटी खाने का खाने? नहीं, क्रम बनाओ, पहले पानी फिर रोटी फिर मीठा। शुरू में मीठा खाओ तो फिर तुम्हारी भूख ही मर जाए। ये तो मरने वालों की बात है। कई लोगों की मीठा खाने से भूख खुल भी जाती है। क्यों ऐसी बात कहते हो?
इसलिए हस्तक्षेप नहीं करो, बस करने की कोशिश करो। आरंभम, इस तरह से आरंभ त्याग का हुआ। मोत्तूर्णवत्तमित्थम परिग्रहम जो विवज्यते शेषो तत्विमुच्छम न करदि कुणदि व्यासो सावोर्णवो। अब नौमी प्रतिमाधारी परिग्रह त्यागी होता है तो कहते हैं जो वत्तमित्तम परिग्रहम मोत्तूर्ण, वस्त्र मात्र परिग्रह को छोड़ करके, माने इसको तो रखेगा वस्त्र को, और फिर उसके बाद वह जो शेषो विवज्यते, वस्त्र के अलावा शेष सब चीज़ों का त्याग कर दे वह, और जो वस्त्र रखा है तत्थवी मुच्छम ना करे दे, उस वस्त्र में भी मूर्छा नहीं रखे। समझ रहे ना? यानी आपके पास कितने वस्त्र हैं? एक जोड़ी है, उपयोग में एक, लब्धि में दो। क्या? उपयोग में एक, लब्धि में दो। तो अब आज आपने कपड़ा बदल लिए, अब कल जरूरत पड़े तो फिर स्वीकार कर लो, बाकी के समय के लिए उसके प्रति मूर्छा छोड़ दो। अब इससे कोई मतलब नहीं, कल आएगा कपड़े लाएगा तो स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं। ये देखो, ये नियम होना चाहिए। तत्थवी मुच्छमड़ा करे भी, तत्थवी माने उसमें भी, किसमें? जो आपने मात्र वस्त्र परिग्रह रखा है उस वस्त्र परिग्रह के प्रति भी मूर्छा ना रखा है, अन्यथा दोष लगेगा। ये आपने अब कपड़े बदल लिए शुद्धि के, बदलने के बाद उनको छोड़ दो, अब उनको नहीं रखना अपन को। क्या करें, अब हम आश्रमवासी हैं, कोई बात नहीं, एक बार उनको अपना काम व्यवस्थित कर दिया, अब इनसे अपना कोई प्रयोजन नहीं है, अब उससे दूर रहे अपन। अब दिन भर उन्हीं को संभालते रहें, करते रहें, कब सुखाने हैं, कब गलाने हैं, कब क्या करना है, कैसे करना है। कोई लेने जाए सो नाम डाल के रख, ये मूर्छा में नहीं आएगा, ये मूर्छा कहलाती है। अपनी वस्तु के विषय में ज़्यादा ममत्व नहीं करना चाहिए। अरे वो तो ठीक है भैया, अपनी बात, 1000 गैयों में बछड़ा को छोड़ो तो अपनी माँ को पहचान जाए, तो उसमें कोई नंबर नहीं होते भैया। डाल के देखो, आप छोड़ के देखो, कभी जा कर के छोड़ता नहीं है। ऐसा अपनी वस्तु जब आप अपने जहाँ जिस स्थान पर रखोगे उस स्थान पर होगा, क्या बात हो गई है? अब इस समस्या तो आपकी है, हम तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, अब तो शास्त्र के पढ़ने की बात है। स्थायी कमरे हैं, 2-2 लोग रहते हैं, अपने कमरे में 2 हाथ की कोई वस्तु बनवा करके वहीं डालो, बाहर धूप में सुखाने की क्या 24 घंटे तक तो जरूरत है ही नहीं है। बहुत अच्छा महाराज श्री, हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन यहाँ तत्व भी मूर्छा ना करे, ये लिखा कि उसमें भी मूर्छा ना करे। अपन तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो आपकी व्यवस्था हो वो कर लेना। आचार्य महाराज हैं व्यवस्थापक। तो क्या कह रहे हैं? सो ये श्रावक जानना आरंभ परिग्रह त्यागी ही। पुट्टोवा पुट्टोवा डेगे ही परे सग कजे अणुमणम जोड़ा कुणदी व्याण सो सावो दशमो। अब कहती परे ही डेगे ही सग कजे पुट्टो वा पुट्टो अणुमडनम न कुणदे। अपने घर का कार्य, निगे ही माने निज गेह, अपने घर का सग कार्य के विषय में अथवा परग्रह के कार्य के विषय में। पुट्टोवा चाहे पूछें या ना पूछें, किसी भी विषय में जो अनुमोदना नहीं करता। अणुमडनम ना कुणदी,
अणुमनन नहीं करता, सा दसवो सावो व्याण, उसको अनुमति त्याग, यही है ना, अनुमति त्याग प्रथमा वाला जानना चाहिए। यानी कोई प्रकार की अनुमति कोई पूछे भी आरंभ के कार्य के लिए तो उसके विषय में अपन को बचते रहना चाहिए। अब कोई आए और कहे महाराज हम माचिस की फैक्ट्री खोल रहे हैं, आशीर्वाद दे दो, बोल रहे नहीं कुछ, ये अपना काम नहीं। जिंदगी भर माचिस बनाएगा, एक माचिस की काड़ी में सुमेरु के बराबर ईंधन जल जाएगा। अब वो कितनी माचिसें बना करके कितने पाप करेगा। इसलिए उसके लिए कुछ पूछना नहीं और अच्छा बुरा कहना नहीं। हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, कछु नहीं है तो कछु से भले हो, क्या लेना देना अपन को। पाप भी करेंगे, आरंभ भी करेंगे, आपके मत्थे पे मरेगा। इसलिए ये अनुमति त्याग हो गई। किसी भी कार्य में अनुमति, आरंभ के कार्यों में अनुमति नहीं देना। धर्म का उपदेश जरूर देना, धर्म का उपदेश थोपना नहीं, सहजता में जो स्वीकार करे, अंतरंग का वैराग्य हो उसके विषय में समझाना, लेकिन इतना नहीं समझाना कि सामने वाला कहे महाराज अब हम थक गए। जितना बच्चे के लिए दवाई पिलाते ना तो कितनी पिलाते हैं, उस बच्चे के अनुपात में पिलाएं। यदि ज़्यादा पिलाओगे तो वो उगल देता है, बाहर निकाल लेता है। दूध ज़्यादा माँ पिला देवे तो बाहर निकाल देता है। होता ना ऐसा। बच्चे को किसने कहा कि ज़्यादा, वो संग्रह नहीं कर रहा है, वो चल फिर के पचा नहीं रहा कि चलो ज़्यादा दूध पी के आ गए तो पचा लो अपन, नहीं, बाहर निकालो ना। छोटा सा गोद का बच्चा जब इतनी समझदारी का काम, अपन तो बड़े बच्चे हैं। तो ये अपने लिए रखना। फिर अनुमति किसी विषय में नहीं देना चाहिए। नौ कोड़ीषु विशुद्धम भिक्षायरणेन भुंजते भुंजम जायण रह्यम जोगम ये यार सावो सोधु। नौ कोटि से विशुद्ध हो, मन पवित्र है, वचन पवित्र है, शरीर की चेष्टा पवित्र है। और फिर भिक्षाचरण से भोजन को खावे, घर में ना बनावे। भिक्षायरणेन, भिक्षाचरण से भोजन भुंजे। और दूसरी चीज याचना से रहे, तो कोई प्रकार की याचना ना करे, चाहे भोजन संबंधी हो चाहे और भी दूसरी आवश्यकता हो, ये याचना से रहे। देखो यहाँ लिखा जायण रहियम, किसी प्रकार की याचना नहीं होना चाहिए। ये याचना का काम अच्छा नहीं माना जाता है। और फिर इसके बाद में 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक होता है। छुल्लक बन गए। देखो 11 पृथ्वी का ये स्वरूप, अच्छा स्वरूप खोला। यार समिठाड़े ओ किट्टो सावो हवो हवे दुविहो वत्थे धरो पड़मो कोवीण परिक हो विधियो। अब 11वीं प्रतिमा AR समिठाड़े माने इस 11 स्थानों में उत्कृष्ट श्रावक 2 प्रकार के होते हैं। एक वस्त्रधारी होता है और एक सिर्फ कोपीनधारी लंगोटधारी होता है। फिर तवैणी मावाशय लोचम करेदि पिच्छगिंडेदि अणुवेहाधम झाणम करपत्ते यठाणमी। अब इसमें जो द्वितीय श्रावक के लक है गोपीनधारी, वो तप, व्रत, नियम, आवश्यक, लोंच आदि करता हुआ पिच्छ को ग्रहण कर लेता है। यहाँ पिच्छी का उल्लेख है, यानी जो गोपीनधारी है, एलक जी है, वे पिच्छी ले लेते हैं। और अणुवेहा धम्मजाणम, अनुप्रेक्षा और धर्म ध्यान करते हुए अपना कार्य करें
और कर पत्ते, अब कटोरा छूट जाता है, जब दुपट्टा छूटता है तो कटोरा भी छूट जाता है और कर पात्री बन जाते हैं। ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है। बस हाँ, ये है।